हेलो एवरीवन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज हम पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और उसके बाद कॉमनवेल्थ अवार्ड, और कॉमनवेल्थ अवार्ड के बाद जब पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। साइमन कमीशन का आने का रीज़न ये था कि जैसे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमने बहुत सारे प्रोविजंस देखे थे। यहाँ पे जो डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 3 मेंबर्स को ऐड किया जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया जाता है, और लास्ट में जब हमने देखा था स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा इंक्वायर करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसकी वर्किंग को। तो इस एक्ट के अंडर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं विर्खनहेड, इनके द्वारा एक साइमन कमीशन अपॉइंट किया जाता है। 7 मेंबर्स थे उसके, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे जॉन साइमन। तो इस एक्ट को, इस साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया गया सभी पार्टीज़ के द्वारा इंडिया में, और इसके लिए इसमें कोई इंडियन नहीं है, इसके लिए इसको रिजेक्ट किया गया। और जैसे बिरखनहेड को पता चलता है कि इसको रिजेक्ट किया गया, तो इसके पीछे वो रीज़न देते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और उसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है तो उसके लिए इंडियंस जो है वो इनकैपेबल हैं। तो एक इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट के लिए इंडियंस क्या है, इनकैपेबल हैं। तो इसके बाद फिर INC मद्रास सेशन में 2 डिसीजन लेती है कि जो साइमन कमीशन है उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाएगा, उसको बाइकआउट किया जाएगा। और जो दूसरा प्रोविज़न है उसमें क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। ऑल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें एक मोतीलाल नेहरू कमेटी बनाई जाती है, और नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए नेहरू रिपोर्ट सबमिट की जाती है। नेहरू रिपोर्ट में एक जो प्रोविज़न होता है डोमिनियन स्टेटस का, इसको रिजेक्ट किया जाता है नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करके वो एक अलग से लीग बनाते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। इसको रिजेक्ट तो किया जाता है, लेकिन नेक्स्ट सेशन जब कलकत्ता सेशन होता है 1928 में, इसके प्रेसिडेंट खुद मोतीलाल नेहरू होते हैं। तो इसको विद सेम प्रोविजंस जैसे डोमिनियन स्टेटस के साथ इसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है NC के द्वारा। इसके साथ साथ जो इंडियन लीडर्स थे उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 ईयर का, कि अगर नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो इसके बाद एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट की जाएगी इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद जब दोबारा 1928 में साइमन कमीशन भेजा जाता है इंडिया में, और वो रिपोर्ट सबमिट करता है 1930 में। तो जैसे ही ये रिपोर्ट सबमिट करता है तो यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स हो जाती हैं, एक नेहरू रिपोर्ट और दूसरी साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं कि यहाँ पे दोनों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का क्या यहाँ पे आउटकम निकलता है, क्या सोल्यूशन वो प्रपोज करते हैं, इससे पहले हम जो फीचर्स हैं साइमन कमीशन के वो देख लेते हैं। यहाँ पे वो डायरकी को ख़त्म करने की बात करते हैं। डायरकी जो 1919 के एक्ट के अंडर लाई गई थी, 1919 के एक्ट के अंडर, जहाँ पे सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे कुछ, और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। और फर्दर जो प्रोविंशियल लेवल पे यहाँ पे भी उन्होंने ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स लाए गए थे। ट्रांसफ़र में गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करते थे, और यहाँ पे रिजर्व में गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसी को डायरकी बोला गया था, और इसको हटाने की बात की गई साइमन कमीशन के द्वारा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एक्सटेंड करने की बात की गई प्रोविंसेस में। पहले वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में ही उसके प्रोविजंस थे। उसके बाद फेडरेशन बनाने की बात की गई, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को कंबाइन करके। कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट, इसको कंटिन्यू करने की बात की गई। कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट जो 1909 में स्टार्ट किया जाता है मुस्लिम्स के लिए, और 1919 में अदर जो सेक्शंस थी सोसाइटी की। इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको कंसीडर करके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बिठाई जाती हैं, जो 1930, 31 और 32 में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इसमें डिस्कशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए एक वाइट पेपर प्रिपेयर किया जाता है और सबमिट किया जाता है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को, ब्रिटिश पार्लियामेंट की। और इसके जो प्रोविजंस हैं बाद में 1935 एक्ट में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जब कॉमनवेल्थ अवार्ड जो अनाउंस किया जाता है 1932 में मैकडोनल्ड के द्वारा, वहाँ पे बात की जाती है जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है। इसके फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो कंटिन्यू रखा जाएगा, जिनको ऑलरेडी दे दिया गया है 1909 और 1919 के एक्ट में। दूसरा प्रोविजन यहाँ पे था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको एक्सटेंड किया जाएगा टू डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शेड्यूल कास्ट के लिए। तो इस बात से गांधी जी को ऑब्जेक्शन था, और यहाँ पे वो फास्ट एंड टू डेथ पे बैठ जाते हैं पूना में। तो यहाँ पे जब
कंसेंसस बनते हैं, एग्रीमेंट होता है अंबेडकर और गांधी के बीच में, तो उसमें साइन किया जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में ये प्रोविज़न रखे गए थे कि जो डिप्रेस क्लासेस को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जा रहा है वो कैंसिल किया जाएगा और इसकी जगह क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन। तो इसके जो एक्ट्स हैं बाद में इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो हमें 1935 के एक्ट में देखने को मिलते हैं। और 1935 का जो एक्ट है ये इसके बहुत सारा जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इस एक्ट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।